गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में चैप्टर 9 पढ़ेंगे, क्रियावाची एवं काल हमारे चैप्टर का नेम है। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्रिया, कि क्रिया क्या होती है, क्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्रिया यानी कि शब्द का वो रूप होता है जिससे हमें काम करने का बोध होता है। शब्द के उस रूप से हमें ये पता चलता है कि कौन सा जो काम किया जाता है, काम के होने का जो बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मेरे मित्र के पास एक बल्ला है। चित्रा फल काट रही है। बाढ़ से कई गांव डूब गए। उपरोक्त वाक्यों में से क्रियापदों को निकाल दे तो वाक्य अपूर्ण कहलाएगा और इस स्थिति में कोई भी भाव स्पष्ट होने में असमर्थ होगा। वाक्य में कर्ता को उद्देश्य तथा क्रिया को विधेय कहा जाता है। वाक्य होता है उसमें जो कर्ता होता है उसको तो उद्देश्य कहा जाता है और जो क्रिया होती है उसको विधेय कहा जाता है। और क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। लिंग, काल और अवस्था से इसका रूप बदल जाता है। जैसे जा, हंस, पढ़, गिर, उठ, बैठ, घट, खेल, दहाड़, भाग, आ, रो, सो, देख आदि। धातु में ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। ना जोड़ देते तो इसका सामान्य रूप बन जाता है, लेकिन इसका क्रिया का जो मूल रूप होता है, क्रिया का मूल रूप ये यहाँ पे जो दे रखे हैं ये सब मूल रूप है। ना हटा दिया यहाँ से तो ना हटाने के बाद में अपने मूल रूप में आ गई और इसी मूल रूप को धातु कहते हैं। तो ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे जा में ना जुड़ गया जाना, रो में ना जुड़ गया रोना, सो में ना जुड़ गया सोना, देख में ना जुड़ गया देखना, गिर में ना जुड़ गया गिरना, उठ में ना जुड़ गया उठना, बढ़ में ना जुड़ गया बढ़ना, घट में ना जुड़ गया घटना, खेल में ना जुड़ गया खेलना, सुन में ना जुड़ गया सुनना, हंस में ना जुड़ गया हंसना, पढ़ में ना जुड़ गया पढ़ना। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दो भेद होते हैं क्रिया के। सबसे पहले आती है सकर्मक क्रिया। इस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है। सकर्मक शब्द का अर्थ ही है स कर्म, अर्थात कर्म के साथ जो क्रिया आती है। जैसे माताजी भोजन पकाती है, इसमें भोजन कर्म है। स्नेहा कहानी सुनाती है, इसमें कहानी कर्म है। रविंद्र फल खाता है, इसमें फल कर्म है। नेक्स्ट आती है अकर्मक क्रिया। इस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती। अकर्मक शब्द का अर्थ है अ प्लस कर्म, अर्थात बिना कर्म के। नवीन लिख रहा है, वाक्य में केवल कर्ता नवीन है, कर्म नहीं है। हिरन दौड़ रहा है, वाक्य में केवल कर्ता हिरन है, कर्म नहीं है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वाक्य में केवल कर्ता घड़ा है, कर्म नहीं है। ये सभी क्रियाएं कर्म रहित है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। तो सकर्मक क्रिया होती है उसमें कर्म होता है और अकर्मक क्रिया होती है उसमें कर्म नहीं होता है। अब प्रश्न यह है कि पता कैसे करें कि कर्म है या नहीं। तो ध्यान रहे, यदि क्रिया के साथ क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न किया जाए तो उत्तर में कर्म आएगा और यदि उत्तर नहीं है तो क्रिया अकर्मक होगी। जैसे माताजी क्या बना रही है, उत्तर भोजन, तो क्रिया सकर्मक है। स्नेहा क्या सुना रही है, उत्तर कहानी, तो सुना रही है, क्रिया सकर्मक है। इसके अतिरिक्त क्रिया के अन्य भेद भी होते हैं। इसके अलावा क्रिया के अन्य भेद भी होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया, इस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है या उसे करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे धुलवाना, पढ़वाना, कटवाना, कराना, लिखवाना इत्यादि। द्विकर्मक क्रिया, कुछ क्रियाओं के दो कर्म होते हैं, उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यह रजत को हिंदी पढ़ाता है, इस वाक्य में पढ़ना क्रिया के दो कर्म है, रजत को और हिंदी यहाँ पढ़ाना क्रिया द्विकर्मक क्रिया है। संयुक्त क्रिया आती है नेक्स्ट। जो क्रिया दो या दो से अधिक क्रिया धातु के संयोग से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे लेट गया, गिर पड़ा, खा चुका, गया इत्यादि ये संयुक्त क्रिया है। सहायक क्रिया, जो क्रिया किसी वाक्य की मुख्य क्रिया के रूप को पूरा करने में सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे है, हैं, था, थी, हुए थे, रहे थे इत्यादि। नेक्स्ट आती है पूर्वकालिक क्रिया।
जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करते ही दूसरी क्रिया को प्रारंभ कर देता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। विवेक पढ़कर बाजार गया है, तो ये हमारी क्रिया हमने जो अभी पढ़ी है। तो आपको क्रिया की परिभाषा पढ़नी है कि क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको धातु कहते हैं। और क्रिया के भेद, क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो सकर्मक क्रिया होती है, इसमें कर्म होता है, और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। और क्रिया के अन्य भेद भी माने गए हैं। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, इसमें क्या है, कार्य स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है। द्विकर्मक क्रिया होती है, उसमें दो कर्म होते हैं। संयुक्त क्रिया, तो संयुक्त क्रिया होती है, उसमें दो या दो से अधिक क्रिया धातु का संयोग होता है। सहायक क्रिया, जो क्रिया किसी वाक्य की यानी मुख्य क्रिया के रूप में को पूरा करने के लिए यानी सहायता करती है, उसको सहायक क्रिया कहते हैं। और नेक्स्ट आती है पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करते ही दूसरी क्रिया करना शुरू कर देता है, वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो ये क्रियाएं हैं, ये क्रिया आपको पढ़नी है। कल हम पढ़ेंगे वाच्य। धन्यवाद।